हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज गुरा, लेक्चरर EFM गुरुग्राम डिग्री कॉलेज में के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हमने फर्स्ट पार्ट मटेरियल जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे लेबर वेरिएंसेस, जिसको हम बोलते हैं श्रम विचरण। कैसे इसको डिस्कस करेंगे वो देखना भी। लेबर वेरिएंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले लेबर वेरिएंसेस पता होना चाहिए कि लेबर वेरिएंसेस जैसे हमने मटेरियल वेरिएंसेस निकाले थे वैसे ही हम लेबर वेरिएंसेस की चर्चा करेंगे। तो मटेरियल वेरिएंसेस की तरह जो चीज हम यहाँ पर कंप्यूट करते थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, वो जगह लेबर ले लेगा। पहले मटेरियल की निकाल रहे थे, अब लेबर निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट की जगह आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जगह आ जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस की जगह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मतलब हमने सिर्फ नेम चेंज किए हैं, नेम के अलावा कोई चीज चेंज नहीं होगी। कॉस्ट वेरिएंस की जगह आ जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये किसकी जगह आ गया? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जगह। लेबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जगह आ जाएगा लेबर रेट वेरिएंसेस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस की जगह आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अगर हम बात करें तो बेसिकली कॉस्ट वही है, बट यहाँ पर हम मटेरियल की निकाल रहे थे तो यहाँ पर मटेरियल आ रहा था। अब हम लेबर की निकालेंगे तो लेबर आ रहा है। पहले मटेरियल की कॉस्ट वेरिएंस निकाले तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हमने सिर्फ मटेरियल को चेंज करना है लेबर में बस। मटेरियल का प्राइस आ रहा था, यहाँ पर आएगा लेबर की रेट आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मटेरियल की यूजेज आ रही है, कितना यूज हो रहा है, तो लेबर यूज नहीं होती, लेबर होती है, उसकी एफिशिएंसी देखते हैं तो वो आती है। तो बेसिकली यही चेंज किए हमने। कुछ चेंजेस हमारे फॉर्मूले में भी हो गए, वो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी छोटे से क्वेश्चन के थ्रू हम लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के अंदर ये तीनों फॉर्मूले कंप्यूट करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन सपोज आपको दे रखा है स्टैंडर्ड और आपको एक्चुअल दे रखा है। अब लेबर के अंदर भी यही होगा, बट लेबर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आती थी, स्टैंडर्ड प्राइस आते थे, स्टैंडर्ड कॉस्ट आती थी। लेकिन लेबर के अंदर सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्वांटिटी की जगह आप क्या लिखोगे? लेबर हावर। प्राइस की जगह आप लिखोगे लेबर रेट, और कॉस्ट की जगह लेबर कॉस्ट ही आएगी। यही सेम एक्चुअल में होगा, एक्चुअल हावर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है? सबसे पहले हम बात करें, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल कि हमारे पास एक ही टाइप की लेबर है, वन टाइप ऑफ लेबर इज यूज, वन टाइप ऑफ लेबर इज यूज। मान लो कि कंपनी में एक ही प्रकार की लेबर यूज की जाती है, सारे के सारे एक ही नेचर के हैं। मतलब जैसे मटेरियल एक नेचर का होता है, या एक उत्पाद को बनाने के लिए एक से ज्यादा मटेरियल भी प्रयोग किए जा सकते हैं, तो वो दोनों ही किए थे। पहले हम एक लेबर की प्रकार का करते हैं, फिर हम करेंगे एक से ज्यादा लेबर के प्रकार के आधार पे। तो एक लेबर के आधार पे कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा दे रखा होगा क्वेश्चन में। सपोज मैं थोड़ा सा एक एज्यूमिंग फिगर ले लेता हूँ, 10 आवर, या सपोज कि 3000 आवर हो गए मान लो। रेट आपको दे रखी है 10 रुपीज के हिसाब से, या आपको ये दे रखे मान लो कि 8 आवर रुपीज 100, दैट इज 800। और एक्चुअल आवर कंट्री में उस हुआ है उसमें सपोज 9, रेट है उनकी 50 के हिसाब से, पोस्ट आ रही है 450। जब आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में इक्वल दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम ऐसे मानेंगे कि हमारा एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल है।
इस केस में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, इसका फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 800, एक्चुअल कॉस्ट आपको दे रखी है 450, ये लेस कर दो 350 आएगा। अब इसके अंदर भी सेम ट्रिक है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो फेवरेबल, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो एडवर्स। हमारा पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि 800 में से 450 गए तो 350। सेकंड आता है हमारे पास लेबर रेट वेरिएंसेस। लेबर रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला क्या आता है, तो लेबर रेट वेरिएंसेस का फॉर्मूला स्टूडेंट्स वही रहेगा जो आपका मटेरियल था, बट उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा रेट में डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू आपकी आ जाएगी एसपी माइनस एपी इनटू एक ही होता है, यहां पर आएगा एसएच। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एस क्यू की जगह आ जाएगा ए एसएच, एसपी माइनस एपी इनटू ए क्यू होता था ना, यहां पर एएच आएगा। तो आपके पास एक्चुअल अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने 9, स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 100, एक्चुअल रेट आपको दे रखी है 50, दैट इज 450, ये आपका फेवरेबल आंसर है। फाइनली हम निकालते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है एसएच माइनस एएच इनटू एआर। एआर आपको क्वेश्चन में गिवन है 50, एसएच क्वेश्चन में गिवन है 8 और एक्चुअल अगर क्वेश्चन में गिवन है 9, ये आएगा 1 इनटू, देखिए स्टूडेंट्स एएच एक्चुअल रेट वो आपको 50 दे रखी है, एसएच क्वेश्चन में दे रखे हैं 8, एएच दे रखा है 9, ये आपका आएगा माइनस का 50 जिसको हम 50 एडवर्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। लेबर रेट वेरिएंस हमने निकाल लिया, यहां तक कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि 450 हमारे पास आ गया रेट वेरिएंस, ये आ गया 350। इसके अलावा हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी तो आना चाहिए था। एफिशिएंसी वेरिएंस का अगर निकालें तो ये माइनस का 50 आ रहा है, यानी 50 एडवर्स आ रहा है। इसके अलावा एक वेरिएंस और आपका आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें हमारा कुछ एक प्रॉब्लम आया है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 800 में से 450 गए, 500 350, ठीक है। एसआर माइनस एआर, एसआर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100, ठीक है। 100 माइनस ये अपने फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, एसपी माइनस एपी इनटू एक्यू, ठीक है। एक्यू आ गया आंसर, ठीक है। इसका होता है एसआर स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर 100 आएगा, स्टैंडर्ड रेट आपकी 100 है ना यहाँ, तो यहाँ पर आपका आएगा 100 एडवर्स, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका फॉर्मूला बनता है वेरीफाई का फॉर्मूला होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस आपको दे रहे हैं 450 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस दे रहे हैं 100 एडवर्स, तो एडवर्स लेस होता है, ये आपके पास आ जाएगा 350 फेवरेबल। फाइनल हमारा आंसर भी क्या है, 350 फेवरेबल में। होप कि यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। इसके अलावा अगर हम इन दोनों को एक अलग तरीके से करें तो भी कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा अलग तरीके से करें तो कैसे करेंगे, चलिए आइए। सपोज मैं यहाँ पर 90 आवर वर्क करवा रहा हूँ, ठीक है, और 90 आवर वर्क करवाया है, रेट है मेरी 50, ठीक है। आउटपुट मेरा आ रहा है 10 यूनिट्स का।
यहाँ पर आ रहा है मेरा 1 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे को चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये आ जाएगा 45। ये क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा? देखना स्टूडेंट्स, मैंने अपने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही आवर चेंज किया है। इस केस में हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? तो सेकंड हमारा मेथड आ रहा है व्हेन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट आर डिफरेंट। जब आपका परिमाप, उत्पाद और वास्तविक उत्पाद अलग अलग हो, यानी वास्तविक उत्पाद का मतलब क्या है, जो आउटपुट आया वो अलग अलग हो। अलग अलग हो मतलब सेम नहीं हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये दोनों सेम बनाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में सेम नहीं बना रहे तो आप जहां जहां स्टैंडर्ड की चीज ले रहे हो वो सारी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली मैं इस टेबल को ही चेंज कर देता हूं क्योंकि मेरे को दिक्कत ना हो। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बेस पे मैं सारा चेंज कर देता हूं। अगर आप चेंज कर देते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इसको फॉर्मूले के अंदर भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करवा देते हैं आपको, क्योंकि ये वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में भी किया हुआ है। तो सबसे पहले आपके पास आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखते हो लेकिन वो कॉस्ट आती है आपकी 1 यूनिट के लिए। हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट तो लिखना है लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट लिखेंगे कि एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखनी है और उसमें से हम एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर देंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी वैसे तो आ रही है 800 आ रही है 1 यूनिट के लिए। हमें 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो वो कितनी आएगी? 8000 माइनस 4500। तो 8000 माइनस 4500 क्या आ जाएगी आपके पास? 35। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा हो गया है। लेबर प्राइस वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस की कैलकुलेशन हमें करनी है। चलिए, तो अब मैं निकाल लेता हूँ लेबर कॉस्ट वेरिएंस में निकल गई है फर्स्ट। सेकंड में निकाल लेता हूँ लेबर रेट वेरिएंस। चलिए, लेबर रेट वेरिएंस मैं यहीं पे निकाल देता हूँ आपको ताकि इतनी दिक्कत ना हो, मेरे को स्पेस थोड़ा सा कम है। तो सेकंड में आप देख लेते हो यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस का स्टूडेंट्स फॉर्मूला आएगा दोनों रेट का डिफरेंस, तो SR माइनस AR इनटू में AH। क्वेश्चन में AH आपको दे रखा है 90, लेकिन इसका फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आपका आउटपुट डिफरेंट हो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो AH का फॉर्मूला आपको दे रखा है 90, SR का फॉर्मूला आपको दे रखा है 100, AR का आपका फॉर्मूला दे रखा है 50। तो ये आ गया 4500 आई थिंक। 50 × 90 4500 का बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो रेट हमने निकाल ली है। अब हम निकालने जा रहे हैं तीसरी रेट। ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं तीसरी रेट निकाल रहा हूं, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला, अगर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालें तो फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं SH माइनस AH इनटू SR। SR क्वेश्चन में हमें गिवन है, SR गिवन है 100, लेकिन 100 माइनस SH। अब ये स्टैंडर्ड हावर फॉर एक्चुअल हावर करना पड़ेगा हमें, एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि ये भी आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज, ये चीज चेंज होगी भाई। एक तो ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, दो चीजें चेंज होगी आपकी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हावर वैसे तो 1 यूनिट को बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, तो 10 यूनिट बनाने के लिए कितने लगेंगे? 80 घंटे। कैसे निकालेंगे? तो 8 घंटे लग रहे हैं 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो 10 यूनिट को बनाने के लिए कितने लगेंगे? माइनस एक्चुअल कितने लग रहे हैं? 90। तो 100 का 100, 80 माइनस 90 माइनस के 10 × 100 1000 माइनस का आ जाएगा, जिसको एडवर्स सीरीज में रखेंगे। अब फाइनली हमने तीनों निकाल लिए हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब आपको इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन के अंदर हमारा फॉर्मूला आता है
वेरिफिकेशन साइड में लिख देना। अगर वेरिफिकेशन नहीं किया तो उसके मार्क्स कर सकते हैं आपके। लेबर वेरिएशन कैसे निकालेंगे, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्वेश्चन में आपके पास आया हुआ है 4500 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1000 एडवर्स। फेवरेबल का मतलब होता है पॉजिटिव और एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव। अगर 4500 में से 1000 घटाओगे तो आपके पास आएगा 3500 फेवरेबल, और जो कि आपका होना चाहिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो चेक कर लो कि हमारा कॉस्ट वेरिएंस कितना है, 3500। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपसे मटेरियल या लेबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है अगर आपका आउटपुट चेंज है तो आपको स्टैंडर्ड अपना आउटपुट के एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। पहले एक तो फर्स्ट फॉर्मूले में चेंज आएगा, यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग होगा। सेकंडली जो एफिशिएंसी आप निकालोगे वो भी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज चेंज होगी आपकी, क्योंकि आप एक यूनिट के लिए ये चीजें लिख रहे हो, फिर वहां पर यूनिट जितनी है उसके रिस्पेक्ट में आपको अपना एक्चुअल के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया गया है कि बेसिकली आप कौन कौन से स्टैंडर्ड डाटा कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से अन्य क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चंस की बताऊं तो इसी तरीके से आपको मैं एक दो तीन क्वेश्चंस दे देता हूं जिसको आप इजी कर लेना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी तरफ से दे देता हूं आपको। मटेरियल के तो लास्ट क्लास के अंदर हो गए थे, आज मैं लेबर के दे देता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर लेबर। तो सबसे पहले आपको मैं आज दो क्वेश्चन दे देता हूं लेबर के। सपोज स्टैंडर्ड आपको दे रखा है, लेबर आवर दे रखे हैं, स्टैंडर्ड लेबर आवर, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड आवर दे रखे हैं, सपोज 10 आवर, रेट आपको दे रखी है 2.5 या आ गया 25, एक्चुअल है 4, सपोज 100 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ गया 120, 3, 360। आउटपुट सेम है, यहाँ पर आउटपुट भी सेम है, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डाटा आपको दे रखा है। अब मैं यहाँ पर आउटपुट अलग अलग कर रहा हूँ। चलिए स्टैंडर्ड आवर की बात करूं तो बेसिकली ये आपको दे रखा है 100, 250, 250 सेम ही है, बट यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 1200, 1200 और इसको कर लेता हूँ 4, 4800। यहाँ पर स्टैंडर्ड आउटपुट आपको दे रखा है 10 यूनिट का, तो यहाँ पर आपको यूनिट प्रिपेयर करनी है। सपोज एक्चुअल आउटपुट आपको प्रिपेयर करना है 90 यूनिट का या 120 यूनिट का, ये आपको प्रिपेयर करना है। 120 का ना करके इसको 130 यूनिट का कर लें, 110 का करें, 130 यूनिट का कर लेंगे, ये आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर दोनों कंडीशंस के अंदर, दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको चारों फॉर्मूले लगाने, तीनों फॉर्मूले लगाने हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये तीनों कंप्यूट करने हैं लेबर वेरिएंसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है तो ये इंक्लूड कर लेना अभी। तो इस तरीके से हम लेबर के क्वेश्चंस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो बेसिकली यहाँ पर आपका आउटपुट सेम है, यहाँ पर आपका आउटपुट अलग अलग है, तो आपको जो चेंज करना है वो बेसिकली यहाँ पर स्टैंडर्ड हावर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके आंसर आप मेरे को सेंटर देना या कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
ऐसे ही बीकॉम्स की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ईएफएम की वीडियोज आती रहेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर पसंद आ गई है तो कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।